भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा भाव और भव्यता के साथ मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये पावन पर्व परम पूज्य महामंडलेश्वर 1008 श्री नितिन दास जी महाराज साहब के दिव्य सानिध्य में हंसदात मठ बड़ा गणपति परिसर में आयोजित हुआ। पावन अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। हजारों भक्तों ने महाराज श्री का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, अखिल भारतीय बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, प्रदेश अध्यक्ष चिंटू मालवी, क्षेत्रीय पार्षदगण और शहर की कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लेकर पाद पूजन कर गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की। पूरे आयोजन का संचालन नित पवित्रम सेवा संस्था परिवार द्वारा किया गया, जो वर्षों से सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा में संलग्न है। मठ परिसर भक्ति, मंत्रोच्चार और गुरु वंदना से गुंजायमान रहा। गुरु पूर्णिमा का यह पावन आयोजन भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की जीवंत मिसाल बना, जिसमें श्रद्धालु केवल दर्शन करने ही नहीं बल्कि संस्कारों, सेवा और साधना की प्रेरणा भी लेकर लौटे। गुरु पूर्णिमा आत्मचिंतन आत्मज्ञान का पर्व है। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना तो ही है, लेकिन साथ ही साथ शिष्य के भीतर छुपे ज्ञान को प्रकाशित करना और उजागर करना। राम चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना विचार करिए सुख जानी। माता पिता और गुरुजन की बात को आदर्श मान के पालना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम लोग भी कोशिश यही करते हैं, नई पीढ़ी जो आई है इसको भटकने से रोकें और सत्य सनातन धर्म के लिए खड़ा करें। मेरी युवा वर्ग जो नशे की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, इसके लिए क्या संदेश? हम लोग उसके लिए बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को हम सत्य सनातन धर्म के लिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लगातार प्रयास रहित रहते हैं। उनको अच्छी शिक्षा देना, सत्य का मार्ग दिखाना और धर्म से जोड़ना। साथ ही साथ हमारी ये पूरी संस्था की टीम वृक्षारोपण के लिए भी कार्य करती है। एक बहुत सारे पौधे नहीं लगाना चाहिए नई पीढ़ी में, कुछ पौधे लगाए, उसको संतान की तरह पाल पोस के बड़ा करें, क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। क्योंकि रिश्ते नाते एक बार त्याग कर देंगे तो हम जीवित रह सकते हैं। अगर प्रकृति पर्यावरण ने किसी वक्त साथ छोड़ दिया तो हमारा जीवित रहना नामुमकिन है। इसलिए मैं नई पीढ़ी को एक छोटा संदेश कि एक वृक्ष को बनाने के लिए पौधा लगाए, उसका पालन पोषण एक ऐसा करिए जिससे हम अपनी संतान का पालन पोषण, बहुत सारे पौधे न लगाए, कुछ लगाए, लेकिन उनको वृक्ष तक बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मेरे कुल देवता से, मेरे इष्ट देवता से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। यहाँ जितने भी उपस्थित रहें सभी के मंतव्य पूर्ण हो, सभी का हित हो, सभी सत्य राह पे चले, यही कामना। आप जो है गौ सेवा का संदेश देते हैं, बाकी इंदौर की नगर निगम एक स्लॉटर हाउस बनाने जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, इस धरती पे अगर ईश्वर देखना है तो गौ माता के रूप में हम देखें। हम सभी का कर्तव्य, प्रशासन जो कर रही है अच्छा है, लेकिन हम सभी का दायित्व है कि उस गौ माता को पूजने। गौ माता हमारे घर तक मांगने नहीं आना चाहिए, हमें दान में उसको देने जाना चाहिए, तो वो धर्म है मेरे दृष्टिकोण से। तो हम सब लोग, ये हम प्रशासन का नहीं है, हम सभी लोगों का दायित्व है कि जो गौ माता हमारे सब कुछ है, हम उसके लिए कुछ कदम उठाएं, कुछ करें। हम लोग भी गौशाला का निर्माण करने वाले सिंगरौली में, वहाँ सभी प्रकार की अपंग अपाहिज गाय भी रखेंगे, उनकी सेवा यहाँ से बहुत अच्छे स्तर पे करेंगे। मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण दूंगा ताकि ये संदेश अधिक से अधिक जगह तक जाए। जय श्री